Assalamualaikum second year. Today is our first lecture about chapter number 9 aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons को देखेंगे. Aromatic hydrocarbons के बारे में एक मैंने आपको वीडियो भेजी है इससे पहले लेक्चर नंबर 1 के तौर पर, तो उसके हिसाब से आज हमारा सेकेंड लेक्चर बनता है. ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसका रूट वर्ड एरोमा है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. ठीक है, तो इसका मतलब है स्मेल या फ्रेग्रेंट, यानी अच्छी स्मेल. ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स के लिए ये नाम रखा गया था जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो, हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो कम होती थी उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में, और उनकी मखसूस खुशबुएं होती थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होते थे. ठीक है, लेकिन वक्त के साथ कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी मिले जिनके अंदर कोई ऐसी स्मेल नहीं थी. हाँ, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी मिले जिनके अंदर खुशबू तो मौजूद थी लेकिन वो एरोमेटिक नहीं थे. तो वक्त के साथ साथ ये क्राइटेरिया चेंज हो गया कि हमने किसको एरोमेटिक कहना है. बहरहाल एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो हमें एक चीज़ कॉमन मिलती है सबके अंदर, वो ये है कि इन सब कंपाउंड्स के अंदर एक 6 कार्बन रिंग जो है वो मौजूद होता है, जिसको हम बेंजीन कहते हैं. ये बेंजीन जो है ये सिंपलेस्ट या पेरेंट मेंबर है इस क्लास ऑफ कंपाउंड का, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड जो होगा वो बेंजीन कहलाएगा. ठीक है, और इसके अंदर देखें डिफरेंट आपको शक्लें नज़र आ रही हैं कि फ्यूज रिंग्स भी हो सकते हैं, उनके ऊपर कोई ग्रुप्स और भी लगे हो सकते हैं, या किसी बॉन्ड के थ्रू भी आपस में ये अटैच्ड हो सकते हैं. सिर्फ बॉन्ड ही नहीं, और एटम्स के थ्रू भी अटैच हो सकते हैं. ठीक है, तो अब आज हम इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे. नेक्स्ट के क्लासिफाई इनको कैसे किया जा सकता है. तो इनको क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं कि हम दो तरह से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. दो क्लासेस में, एक मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपको एक और लफ्ज़ साथ में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, देयर डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले तो आपके जहन में आता है बेंजीन, कि बेंजीन खुद इसमें शामिल है. बेंजीन जिसको आप जानते हैं 6 कॉर्नर रिंग है, ये जिस तरह नीचे सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए. ठीक है, और इनके ऊपर एक एक ग्रुप भी लगा हुआ है. तो अगर ये ग्रुप मौजूद हो या एक से ज़ायद ग्रुप्स भी मौजूद हों, तब भी ये क्या है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, क्योंकि इन सब के अंदर एक ही बेंजीन रिंग मौजूद है. ठीक है, तो इसलिए ये सब किस में आएंगे, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इस क्लास में आएंगे. ठीक है, तो बेंजीन के अलावा अब इसके अंदर टोलुइन है. टोलुइन हम किसको कहते हैं, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप अटैच टू द बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड टोलुइन. इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं. इसी तरह हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू द बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड फिनोल. अमाइनो ग्रुप अटैच टू द बेंजीन इज also called aniline. Carboxylic group attached to the benzene ring is also called benzoic acid. Likewise, formyl group is attached to the benzene ring is called benzaldehyde. And sulfonic acid group when attached to benzene is also called benzene sulfonic acid. ठीक है, तो एक्चुअली आयुपैक नॉमेनक्लेचर में जब हम देखेंगे तो इनके नाम हमें डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन ये इनके जो हैं ये ज़्यादा मशहूर नाम या कॉमन नेम्स हम कह सकते हैं इनको कि ये हैं. अच्छा, इसके बाद दूसरी क्लास आती है, दैट इज़ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को अगर आप देखें तो पॉली का मतलब मैनी होता है, यानी दो या दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होंगे वो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लास में आएंगे. लेकिन इनको फर्दर आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक वो जिनके जो बेंजीन रिंग्स हैं दो या दो से ज़्यादा, वो आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं या फिर किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो अगर वो इस तरह से किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है, अलग अलग दिखाई देते हैं दोनों बेंजीन रिंग या दो से ज़्यादा, तो दिस क्लास इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. लेकिन अगर वो बिल्कुल आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उनकी दीवार एक जैसी है, दोनों की एक दीवार कॉमन है,
जिस तरह ये नीचे आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, तो फ्यूज्ड हैं ये, तो इनको कहेंगे फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो आइसोलेटेड में हमारे पास यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, बाइफिनाइल और डाइफिनाइल मीथेन। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर करना है, बेंजीन का जब एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया जाता है, बेंजीन आप जानते हैं कि हर बेंजीन रिंग के 6 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। जब इसको एक रेडिकल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है और एक बॉन्ड फ्री कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये अब बेंजीन नहीं कहलाता, ये फिनाइल कहलाता है। तो इस तरह इस वक्त ये भी एक फिनाइल है और ये ग्रुप भी एक फिनाइल है। तो ये 2 फिनाइल जिन दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री था, उन्होंने आपस में कनेक्ट कर लिया और लिहाजा ये बाइफिनाइल कहलाए। इसी तरह यहाँ पर भी दोनों जो फिनाइल थे उन्होंने अपने आप को एक CH2 ग्रुप के थ्रू लिंक किया है। तो क्योंकि यहाँ पर एक और एंटिटी आ गई, मीथेन आ गई, यहाँ पर दरमियान में मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए इसको बाइफिनाइल नहीं कहेंगे, आप डाइफिनाइल मीथेन कहेंगे। ठीक है, अब जो फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं दूसरी क्लास पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, उनके अंदर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एक कॉमन कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। ठीक है, जिस तरह से आपको ये नीचे डायग्राम्स के अंदर नज़र आ रहा है, नेफ्थलीन है, फिनेंथ्रीन है और एंथ्रासीन है। अब नेफ्थलीन के अंदर दोनों अपनी ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर यहाँ इस वॉल पे जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पर 2 कार्बन और नीचे 2 कार्बन नहीं है, बल्कि ऊपर भी 1 कार्बन है और नीचे भी 1 कार्बन मौजूद है, यानी इन दोनों बेंजीन की एक वॉल सेम है। ठीक है, एक बॉन्ड सेम है, दोनों जो रिंग्स हैं उनके लिए वो सेम बॉन्ड जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपको ये 2 फ्यूज्ड बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फिनेंथ्रीन के अंदर, एंथ्रासीन में भी आपको यहाँ पर 2 फ्यूज्ड बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए ये फ्यूज्ड क्लास कहलाती है, यानी फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इनके अंदर ये तो क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम अगर इनको नाम देना चाहें तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के अंदर हम जिनकी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, इनको नॉमेनक्लेचर आम कंपाउंड्स या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इनको जब हमने नाम देना होता है तो सिंपल कंपाउंड्स जिनके अंदर जिस तरह से एक एक ग्रुप लगा हुआ होता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होते हैं या डेरिवेटिव्स होते हैं बेंजीन के, इनको जब हमने नाम देना होता है तो बेंजीन हम साथ ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, और बेंजीन के साथ प्रीफिक्स के तौर पर वो सब्स्टिट्यूएंट जो है जो उसके ऊपर लगा हुआ है उसका नाम आ जाता है। जिस तरह अब यहाँ पर ये मिथाइल लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, तो इसको हम कहेंगे मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इस यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको इथाइल बेंजीन कहेंगे, और यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो इसको क्लोरो बेंजीन कहेंगे, इसको नाइट्रो बेंजीन कहेंगे। ठीक है, तो ये पहला रूल है कि हमने बेंजीन का लफ्ज़ साथ में लगाना है उन कंपाउंड्स के अंदर जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, और उनका सब्स्टिट्यूएंट जो है वो उनसे पहले लिखा जाता है। अच्छा, दूसरा रूल ये है कि जब हमारे पास कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जिनको हमने कुछ स्पेशल नेम्स दिए हुए हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम मिथाइल बेंजीन को टोलुइन भी कहते हैं, इसी तरह हाइड्रोक्सी बेंजीन है इसको फिनोल कहते हैं, अमाइनो बेंजीन है इसको एनिलीन कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मिक एसिड ग्रुप जो है लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के साथ, तो इसको बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, और एल्डिहाइड ग्रुप या फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर तो इसको बेंजिल डिहाइड भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह और भी बहुत से कंपाउंड्स हैं, बहरहाल आप यही तैयार कर लें जो आपके पास बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला रूल समझने के लिए आपको ये बात समझनी है कि बेंजीन रिंग के जब सादा बेंजीन रिंग आपके पास है जिसके अंदर सिर्फ 3 ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं और इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, तो उसके सारे के सारे कार्बन एटम्स बिल्कुल एक जैसे हैं। आप अगर नंबरिंग करना चाहें तो सबको 1 दिया जा सकता है, यानी कि
सब 6 पोजीशंस जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, किसी को भी नंबर 1 दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो अब वो क्या बन गया, अब वो फिनाइल बन गया। ठीक है, अब हम उसको लिखेंगे पीएच के तौर पर, पीएच आगे थोड़ा सा डैश छोड़ते हैं, या C6H5। बेंजीन C6H6 होता है। जब एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया तो अब ये C6H5 और आगे छोटा सा बॉन्ड फ्री, यानी कि ये एक रेडिकल है अब, यानी इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया गया है। अब इसकी जगह पर एक हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ है उसकी जगह कोई और ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, उसकी जगह पे आके लगेगा। ये सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर खाली बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो वो फिनाइल ग्रुप कहलाएगा। लेकिन अगर कोई इस तरह का कंपाउंड जिसके ऊपर पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है और फिर उस बेंजीन का कोई एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो ये एराइल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, एराइल ग्रुप्स। अब एक जब ग्रुप आया बेंजीन के ऊपर, कोई एक ग्रुप आके लग गया तो अब ये कार्बन बाकी कार्बन से डिफरेंट हो गया। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेंगे यहाँ कोई सेकेंड का ग्रुप मौजूद नहीं है, बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक ही ग्रुप मौजूद है, तो अब इस कार्बन का नंबर 1 होगा। अब नंबरिंग जो है वो इधर से भी हो सकती है और इधर से भी हो सकती है, यानी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। लेकिन जब एक सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है उसी बेंजीन रिंग के ऊपर, तो फिर जिस साइड पे वो नज़दीक तरीन होगा उसी साइड से नंबरिंग की जाएगी। तो ये 1 और ये कार्बन 2 कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आया है उसकी चॉइस क्या है कि वो कहाँ कहाँ अटैच किया जा सकता है। वो 3 डिफरेंट जगहों पे अटैच किया जा सकता है। एक तो इस कार्बन यानी कार्बन नंबर 1 की एडजेसेंट पोजीशन पर। अब इसकी एडजेसेंट पोजीशन ये भी बनती है और ये भी बनती है। ठीक है, यानी ये दोनों नंबर 1 हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से नंबर 1 आएगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से नंबर 1 आएगा। तो इसको हम नंबर 2 आएगा। तो ये नंबर 1 है तो ये नंबर 2 होगा अगर यहाँ ग्रुप होगा। अगर यहाँ जिस तरह इसमें यहाँ ग्रुप मौजूद है तो ये 1 होगा और ये 2 होगा। तो इस तरह ये शक्ल जो है ये ऑर्थो कहलाएगी। दूसरी चॉइस हमारे पास ये हो सकती है कि ग्रुप जो है वो एडजेसेंट कार्बन पे ना आए बल्कि ऑल्टरनेट कार्बन पे आए, एक कार्बन को छोड़कर अगले कार्बन पर। ठीक है, ये पोजीशंस मेटा पोजीशंस कहलाती हैं या इनको हम 1-3 पोजीशंस भी कहते हैं। ये 1 है, ठीक है, ये 2 और ये 3 यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है। और अगर ये इस साइड पे लगा होगा तो फिर 1, 2 और 3। ठीक है, इस तरह से ये भी मेटा होगा। सही है, तो तीसरी ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि ऑपोजिट कॉर्नर पे आए। ऑपोजिट कॉर्नर पे एक ही जगह मौजूद है, एक ही चॉइस है हमारे पास। यहाँ पे CH3 लग गया तो इसको हम कहेंगे पैरा या 1-4। अब इसको क्लॉकवाइज दें आप, चाहे नंबरिंग, चाहे एंटी क्लॉकवाइज दें, ये 1-4 या पैरा ही रहेगा। ठीक है, तो एक ऐसा बेंजीन रिंग जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, चाहे वो ऑर्थो पे हो, चाहे मेटा पे हो, चाहे पैरा पे हो, वो ज़ाइलीन कहलाता है। लेकिन अगर वो ऑर्थो पे मौजूद है दूसरा मिथाइल ग्रुप तो इसको 1-2 डाईमिथाइल बेंजीन या ऑर्थोजाइलिन कहते हैं। अगर वो दूसरा मिथाइल ग्रुप मेटा पोजीशन पे मौजूद है तो इसको मेटाजाइलिन या 1-3 डाईमिथाइल बेंजीन कहते हैं। और अगर वो पैरा पोजीशन पे मौजूद है या ऑपोजिट कॉर्नर पे मौजूद है तो इसको पैराजाइलिन या 1-4 डाईमिथाइल बेंजीन कहेंगे। ठीक है, तो ये 3 रूल्स आज हमने पढ़े। 4th रूल को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट उसके अंदर हमने दरअसल ये पढ़ना है कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स को लें जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हो तो फिर हम उस बेंजीन रिंग को कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको तैयार कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।